अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ फ़ज़ी और वेलकम करती हूँ आपको किचन विद फ़ज़ी में। किचन विद फ़ज़ी में फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी मटन पाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और मैं अपने तरीके से बनाना आपको सिखाऊंगी। तो पहले हम पाई को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बकरे के पाए लिए हैं और ये वज़न में तकरीबन 1 किलो से ऊपर हैं। इन्हें मैंने बाउल में ऐड कर दिया है और इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के बराबर। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर सफ़ेद सिरका और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर नमक और इसे हम कवर लगाकर आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने कवर करके आधे घंटे के लिए इसे साइड पर रख देना है। जो भी इसके ऊपर खून या गर्द वगैरह होती है वो सिरका और नमक ऐड करने से काफ़ी हद तक उतर कर पानी में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आधे घंटे के बाद हमारे पाए तकरीबन साफ़ ऊपर से हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं हुए हैं। इन्हें मैं एक बड़ी सी परात में ऐड करूँगी और परात में ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी आटा। गेहूं का आटा यहाँ पर मैंने लिया है और इसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। आटा ऐड करने के बाद पाई को हमने अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ कर धोना है, इससे ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस सभी पाई मैं अच्छे से आटे की मदद से धोकर साफ़ कर लेती हूँ। अम्मी जी। यस, यहाँ पर मैं सभी पाए अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ और इन्हें मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने पाए बनाने हैं और इसमें मैंने 1 कप के बराबर ऑयल ऐड किया है और 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है, ये ऐड कर दिए हैं। प्याज को हम ग्राइंड नहीं करेंगे ब्राउन करने के बाद, तो इसलिए मैंने इनको बारीक सा ग्रेट करके ऐड किया है और प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर देना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ खड़े गरम मसाले। तो 2 मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची ली हैं, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है सौंफ और 2 कड़ी पत्ता छोटे साइज़ के। सौंफ ऐड करने से पाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी पाए जो कि हमने वॉश करके साइड पर रख दिए थे और पाए को भी हमने थोड़ा सा लहसुन अदरक प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। चलें जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस में नमक मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून के बराबर, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1 टीस्पून, सूरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसे मिक्स कर लेंगे। बाकी कोई गरम मसाला वगैरह कुछ भी हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हमने ऐड करना है पानी। तो मैं इसे प्रेशर कुकर के बग़ैर बना रही हूँ क्योंकि प्रेशर कुकर के बग़ैर बनाने से ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ज़्यादा टाइम भी लगता है बनाने में। तो अब इसमें मैं तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए रख देंगे और तकरीबन इनको पकने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो मैं यहाँ पर कवर लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख रही हूँ और दरमियान में बार बार मैं इसे चेक करती रहूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तकरीबन पाई को पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है और इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पानी अभी मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं हुआ। अगर आपका पानी ड्राई हो जाए और पाए अभी सॉफ्ट ना हो, टेंडर ना हो, तो आप मज़ीद पानी गर्म करके ऐड कर सकते हैं।
तो इसे अब हमने भुनाई करनी है, इस पानी को ड्राई करना है। पाए हमारे यहाँ पर टेंडर हो चुके हैं। कुछ हम जब भुनाई करेंगे इसको तो टेंडर हो जाएंगे। पाए बहुत ज़्यादा आपके गले हुए होने चाहिए, क्योंकि पाए ज़्यादा गले हुए हों तो ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं पाए की अच्छे से भुनाई कर चुकी हूँ। अब इसमें हमने ऐड करना है बाकी स्पाइसेस जो पहले मैंने ऐड नहीं किए थे, क्योंकि इनको पहले ऐड करने से इनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने ऐड किया है गरम मसाला पाउडर। 2 लेमन लिए हैं जिनका मैंने रस निकाल लिया है, ये ऐड किए हैं। पाए में मैंने कोई टमाटर दही वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ लेमन जूस ही इसमें मैंने ऐड किया है। तो अब इसमें हम जितना हमें शोरबा चाहिए, ग्रेवी चाहिए, उतना पानी ऐड करेंगे। लेकिन पाए में शोरबा ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप शोरबा ही अपने हिसाब से सेट करके ऐड कर सकते हैं पानी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसे मज़ीद हम 5 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हमारे मज़ेदार से मटन पाए तैयार हो चुके हैं। इन्हें करेंगे हम डिश आउट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मटन पाई की ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।